लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। माँ पार्वती ने जो हिमाचल राज की पुत्री है भगवान शिव का वर्ण किया, लौकिक रीति से संदेश देने के लिए। क्या है भगवान शिव? शिव को देखा जाए, शिव के स्वरूप को देखा जाए तो कहा गया है त्रिगुणात्मक हैं शिव, त्रिनेत्र हैं शिव, त्रिशूल को धारण करने वाले हैं शिव, तीनों लोकों में पूजा होती है शिव की, और त्रिवेणी के समान तीन समय, तीन लोक, तीन पहर शिव पूजा के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि तीन जो देवता हैं, त्रिगुणात्मक जो सृष्टि है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्य रज तम, आकाश पृथ्वी पाताल, ये शिव का ही स्वरूप है। या यूं कहें कि इन सब से जो समाहित स्वरूप है वही है शिव। इसीलिए त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम कहा गया है भगवान शिव को। इसके साथ ही देखा जाए तो पंच तत्व से रचित हमारी यह देह है, और पंच तत्व का प्रत्यक्ष रूप है भगवान शिव। और नमः शिवाय, ये जो 5 अक्षरों से मिलकर शब्द बना है नमः शिवाय, यह भी 5 तत्व का प्रतीक है। और इसी से बना है पंचाक्षर स्तोत्र, नमामि मीशान, रुद्राष्टक, सभी इनमें पंच तत्व विराजमान हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सभी इसमें विराजमान हैं। और उन्हीं के प्रथम अक्षर से यह नमः शिवाय बना है। न, नभ, म, मही, वा, वायु, इस तरह पंच तत्व का प्रत्यक्ष स्वरूप है भगवान शिव। इसके साथ ही यदि भगवान शिव के हम संपूर्ण वेश का अवलोकन करें, जो उनका वेश बनाया गया है, जो तत्व स्वरूप उनका रूप दिया गया है, वह त्रिगुणात्मक पंच तत्व के साथ नवग्रह समाहित है। आप देखिए 9 ग्रह उनमें विराजमान हैं। सिर से देखिए, नखशिख तक देखिए, उसमें सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, मंगल भी है, राहु भी है, बृहस्पति भी है, बुध भी है, शुक्र भी है, सब ग्रह इसमें समाहित है। इसीलिए तो हम यदि गंभीरता से देखें
तो इस नवग्रह के स्वरूप के कारण ही नवग्रह और 3 गुण, 9 और 3 होते हैं 12 त्रिगुणात्मक नवग्रह समाहित स्वरूप, जो 12 स्वरूप 12 अक्षर या 12 अंक का है। इसी के कारण भगवान शिव स्वयं है और 11 यानी 11 रुद्र अवतार हुए हैं। 11 और 1 12। ये इसीलिए हैं कि ये त्रिगुणात्मक शक्ति के, त्रिगुणात्मक स्वरूप के, त्रिगुणात्मक समाचीनता के, त्रिगुणात्मक सकारात्मकता के, त्रिगुणात्मक भावना के, त्रिगुणात्मक सोच के, त्रिगुणात्मक संसार की विभिन्न प्रकृति की परिमितियों का रूप यहाँ बना है। और इसी कारण 3 रूप सत्य चित आनंद, आकाश पृथ्वी पाताल, इन और नवग्रह से जो 12 अंक बने हैं, इसी कारण मैंने आपको बताया अभी कि 11 शिव के अवतार हैं या रूप हैं, जिन्हें कहते हैं 11 रुद्र। 11 रुद्र, जिनमें 11वें रुद्र हैं राम भक्त हनुमान जी। और इसी 12 अंक के कारण आप देखिए 12 ज्योतिर्लिंग है। ये भी इसी के प्रतीक हैं कि भगवान शिव 12 पूरी सृष्टि के इन 12 रूपों को लेकर अपने में समाहित करते हुए कण कण में विराजमान हैं। भगवान शिव कण कण में व्याप्त हैं, आकाश में व्याप्त हैं, पृथ्वी पर व्याप्त हैं, पाताल में व्याप्त हैं, नवग्रहों में व्याप्त हैं, आकाश मंडल में व्याप्त हैं, 12 राशियों में व्याप्त हैं। क्योंकि 12 अंक जो बना है वह भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए हमें यदि जीवन में सफलता चाहिए, हम ये देखना चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं, हम ये अनुभव करना चाहते हैं, हम ये जीवन में लाना चाहते हैं कि ये त्रिगुणात्मक संसार हमारे अनुकूल बने, सत रज और तम से हमारे पूरे जीवन का आयाम बने, नवग्रह सूर्य चंद्रमा मंगल राहु आदि हमारे अनुकूल हों, तो हमें भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। अकेले भगवान शिव में सभी शक्तियां विराजमान हैं, सारे ग्रहों की अनुकूलता विराजमान है। इसीलिए जब नारद जी ने शिव जी के विवाह से पूर्व बाल्यकाल में पार्वती का हाथ महाराज हिमाचल के यहाँ देखा और कहा कि ऐसा पति उसे मिलेगा। और जब हिमाचल ने पूछा कि ये तो बड़ा अशुभ संकेत आप दे रहे हैं कि एक दिगंबर पति मिले, एक बाबाजी पति मिले, एक व्याल के भूषण से भूषित पति मिले, योगी जटिल अकाम मन ऐसा पति मिले, तो नारद जी ने कहा कि जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया है उसे कोई न मेट सकता है, को न मेटन हार। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर भूपति को न मेटन हार। लेकिन फिर उपाय भी बताया है। वही त्रिगुणात्मक शक्ति, वही 9 ग्रहों का पूरी तरह से समाहित करते हुए नारद जी ने कहा कि अलग अलग आराधना की आवश्यकता नहीं है, 9 ग्रहों के पूजन की आवश्यकता नहीं है, जन्म कुंडली में 12 राशियों को अनुकूल करने की उतनी आवश्यकता नहीं है।
एक ही रूप को भज लो, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव भावी को मिटा सकते हैं, क्योंकि उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान हैं। उनमें आकाश पृथ्वी पाताल विराजमान है। उनमें सत्य चित आनंद विराजमान है। उनमें नवग्रह विराजमान है और पंच तत्व विराजमान है। इसलिए हमें भगवान शिव को उस तत्व रूप में देखकर कि क्या उस तत्व का सार है, क्या उस रूप का वास्तव में निष्कर्ष है, क्या उसकी फिलॉसफी है, क्या उसका दर्शन है, इसे हमें समझना चाहिए और वह समझते हुए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए तो 12 ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर विराजमान है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च शीशल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम चौकारम ममलेश्वर परल्याम वेदनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतवंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावनम वाराणस्याम विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम दुष्मेश्वरम जटालय। ये 12 ज्योतिर्लिंग इसीलिए तो कहते हैं एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठेन नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेण विनश्यति। सब पापों का विनाश होता है, क्योंकि इन्हीं में नवग्रह है, इन्हीं में त्रिगुणात्मक शक्ति है। इसलिए शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को समझते हुए हम भगवान शिव की आराधना करें, जो दुख में भी होती है, जन्म के समय भी होती है, विवाह के समय भी होती है, मृत्यु के बाद शमशान में भी होती है। शमशान में भी भूत भावन तिरुपति भगवान शिव, त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव विराजमान है, महाकाल के रूप में विराजमान है। इस काल और समय के नियंता है भगवान शिव, इसीलिए कहा गया है महाकाल। ओम नमः शिवाय।